वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है आज। तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है, सीधा वीडियो पे ही आते हैं क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, जब आप इंडिया में भी होते हो, यहाँ पे भी होते हो, तो बोलते हैं कि यूके में पीआर नहीं होती है। तो जब आप मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पर आप आओगे ना, तो आपको ऐसे बंदे मिलेंगे आपको डीमोटिवेट करने वाले। वो आपको सीधा बोलेंगे भाई तो यूके में क्यों आया, यहाँ पर तो पीआर होती नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर जहाँ पे आप काम करोगे, वेयर हाउस में जाओगे, कहीं पे जॉब पे जाओगे, आपको अपने देसी बंदे मिलेंगे यहाँ पे। मैं सच बता रहा हूँ, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो सेटल हो चुके हैं। तो वो आपको डीमोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल देंगे कि भाई यहाँ पे तो पीआर होती नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, गलत कंट्री में आ गए। तो इस चीज़ को भाई आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ऐसा सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप सुन लो इसको, दोबारा सुन लो चाहे। तो यहाँ जब आप आ जाओगे ना, यहाँ क्या इंडिया में भी आपको आपके नॉन में हो सकता है कोई ऐसा बोल दे कि वहाँ पे तो पीआर नहीं होती। कोई आपका रिलेटिव हो जो यहाँ पे रहता हो, वो आपको ऐसा बोल दे कि भाई यहाँ तो पीआर का कोई सीन नहीं है, यहाँ तो जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई उनको पूछो, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतने साल से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर यहाँ पे पीआर का कोई सीन नहीं था तो आप यहाँ पर क्यों आए? आप इधर उधर मूव हो जाते। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने डीमोटिवेट नहीं होना है कि आप सोचो यार हम तो गलत फंस गए, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ ये करनी है कि आपको मैं बताऊंगा कौन से रास्ते हैं ना, किन किन वेज से आप जाओगे, कौन सा पाथ है कि आपको आगे पीआर की ऑप्शन यूके में होती है। तो पहली बात कि कोई भी कंट्री हो, कभी भी पीआर का सीन यार बंद नहीं होता। हर एक कंट्री में पीआर का सीन होता है। पीआर मुश्किल होती है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। किसी में पॉइंट बेस्ड सिस्टम जल्दी इजी होता है, किसी में थोड़ा टफ होता है, किसी में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वो आपने फॉलो करनी होती है अगर आप उसमें जॉब जाते हो। तो वो मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ चल रही है और कुछ लोग ऐसे हैं कि दिमाग में डाउट डाल देते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री में सीन होता है। और एक स्टडी वीज़ा यार कभी बंद नहीं होता। आप लोग घबरा जाते हो, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें तो इंटेक नहीं मिला ये वाला, अगले इंटेक में कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वीज़ा बंद हो जाएगा। भाई देखो, मैं बताता हूँ आपको, स्टूडेंट वीज़ा अभी कभी बंद नहीं होता, किसी कंट्री में बंद नहीं होता। यूके में पहले स्टूडेंट क्यों नहीं आते थे, यूके में अभी क्यों स्टूडेंट आने स्टार्ट हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पीएसडब्ल्यू स्टार्ट हुआ, ब्रेग्जिट हो गया, ठीक है। उसके पहले स्टूडेंट आते थे, बहुत कम आते थे, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर स्टडी जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा था वो नहीं था। वो मिलता था सिर्फ 4 महीने का, बस 4-5 महीने का, 6 महीने का मैक्सिमम इतना मिलता था। उसमें आपने जॉब ढूंढनी होती थी, स्पॉन्सरशिप ढूंढनी होती थी। तो भाई वो पीरियड बहुत कम था, कोई वर्किंग राइट नहीं होते थे। तो इसी के कारण इन्होंने क्या कर दिया, जो चेंज कर दिया सिस्टम, ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का बहुत फ़ायदा हुआ है ना, अपने को तो बहुत ज़्यादा हुआ है। सीधी सी एशियन, जो अपने एशियन कम्युनिटी है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसका। तो जो स्टूडेंट भी आते थे अब इक्वल हो चुका है। अब वहाँ से भी कोई स्टूडेंट यहाँ पर आएगा तो जो ट्यूशन फीस पे करनी है वो इक्वल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहले उनको 50% होता था। सपोज करो अपने किसी इंडियन स्टूडेंट ने 12,000 पे किए, उसके बाद क्या हुआ, अगर यूरोप से कोई स्टूडेंट आया तो उसने 6-7 हज़ार देता था तो उसका काम हो जाता था। तो ब्रेग्जिट के अपने को बहुत फ़ायदे हुए। इसमें क्या कि अब कोई वहाँ से भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसने भी सेम ट्यूशन फीस पे करनी है, उसने भी वही अमाउंट पे करनी है। सेम अभी प्रोसेस सारा सेम हो चुका है भाई, बिल्कुल। वहाँ से कोई आए चाहे इंडिया से कोई आए, तो इस चीज़ का ये चीज़ तो अपने लिए अमृत बनकर आई है, मैं सच बता रहा हूँ। तो इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अभी स्टूडेंट आने भी कम हो गए हैं वहाँ से। भाई यूरोप में इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, वो कहेंगे यार हमने यूके क्यों पैसे देने हैं जाके स्टडी करनी। वो कहेंगे हम जर्मनी जाके पढ़ लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड में पढ़ लेते हैं, इधर पढ़ लेते हैं, उधर पढ़ लेते हैं। तो वो स्टूडेंट रेशो वहाँ से जो आते थे वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा कम। वो हो जाएगी भाई, हो ही रही है। तो अभी जो पहले स्टूडेंट आ गए थे वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी यूरोप से कोई ज़्यादा स्टूडेंट आया करेंगे। तो कोई बहुत ही रेयर चांस होगा कुछ स्टूडेंट आ जाएं यहाँ पर पढ़ने के लिए, पर अभी कम हो जाएगा क्योंकि उनको वीज़ा भी चाहिए, ठीक है। अभी यूके यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स तो चाहिए, फिर अपने इंडिया से, एशिया से स्टूडेंट्स जो आते हैं तो वहाँ से तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी यहाँ पर। तो जॉब्स अभी बहुत है, इनको बंदे तो चाहिए ही चाहिए। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ।
सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ पर स्टडी करने आते हो, उसके बाद आपको ये 2 साल की जो स्टे मिलनी है, आपको PSW मिलना है, उसमें आपने जॉब ढूंढनी है, ठीक है। अगर आपको वो कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, फिर आप ILR में आगे जा सकते हो। उसके बाद आप फर्दर स्टे 5 साल आपने यहाँ पर देखो वर्क परमिट पे, यहाँ पे पूरे यूरोप में, UK में ऐसा ही सीन है। 5 साल अगर आप वर्क परमिट पे रहते हो तो फिर उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल आपने टैक्स पे करना होता है। तो ये सबसे पहला वे है जो सबको पता ही होगा कि ऐसा ही प्रोसेस चलता है। आपने अपनी जॉब, एक होता है, एक अपने आदित्य भाई है, वो इंडिया से सीधा वर्क परमिट पे आए हैं, उनके साथ मैंने वीडियो बनानी है। वो कैसे आए, मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो आपको पता ही है, जो गाड़ियों की कंपनी है पॉश और भी ब्रांड है काफ़ी सारे, टाटा की, लैंड रोवर, ये सब। तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है। मर्सिडीज़ हो गया, और भी सभी कंट्रीज़ में इनके ब्रांड हैं। तो अपने भाई ने क्या किया, देखो हर एक कंपनी का इंटरनल पोर्टल होता है। वो इंडिया में थे, वहाँ पे जॉब कर रहे थे, उन्होंने इंटरनल पोर्टल चेक किया कि यहाँ पे वैकेंसी है। अभी UK में इन्होंने देखा होगा, तो कोवेंट्री के आसपास जो एक शोरूम है, वहाँ पे वैकेंसी है, इनको एक बंदा चाहिए। इन्होंने क्या किया, इंडिया बैठे बैठे वो कर दी जॉब अप्लाई, ठीक है। तो इधर तो बंदा चाहिए था, उधर वो जॉब कर रहे थे उसी कंपनी में। तो वो मैं वीडियो में डिटेल बनाऊंगा ना, तो पूरी डिटेल में आपको वो बताएंगे, वो खुद ही बताएंगे, ठीक है। वो मैं ज़रूर उनके साथ करूंगा वीडियो रिकॉर्ड। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, फिर उनकी इंटरव्यू हुई, फिर उनके बाद भाई किस्मत होती है, उनकी मेहनत है, उनका एक्सपीरियंस है ना, किस्मत भी होती है। सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, क्लियर हो गया इंटरव्यू, कहते आ जाओ आप। तो कंपनी ने सीधा स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। कोई उनको पैसा नहीं लगा, स्पॉन्सर का भी जो खर्चा था उन्होंने कर दिया, कंपनी ने मैनेज कर दिया। भाई बहुत बड़ी कंपनीज हैं, तो उनके लिए क्या जाता है, उनको तो एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल गया है ना। तो यहाँ पे बंदे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे वो वर्क परमिट पे सीधा आए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या होता है, देखो जो स्टूडेंट यहाँ पर 10 साल स्टडी करते हैं, 10 साल जो लीगल स्टे पे रहते हैं, तो आप 10 साल के बाद भी PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ILR के लिए जा सकते हो। 10 साल ऐसे कि सपोज करो ये बहुत लंबा है, ये मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर पाथ है, कैसे रास्ते हैं जिनमें जाकर फ्यूचर में सेटलमेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भाई मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करता आप ये वाला करो, ये वाला करो। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे ऐसा PR नहीं होती है, तो सपोज करो कि किसी ने बैचलर डिग्री की यहाँ से 3 साल की, ठीक है, 3 साल 4 साल की बैचलर डिग्री की, तो 2 साल की मास्टर कर ली, उसके 5 साल हो गए। फिर PSW पे आ गया, उसके 7 साल हो गए। फिर उसने PhD कर ली 3 साल की, 4 साल की, तो उसकी जो लीगल स्टे होगी 10-11 साल की, 10 साल कहते हैं। तो 10 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाता है, कंट्री वाले उसको स्टे दे देते हैं, PR की ऑप्शन हो जाती है। तो ये भी एक रास्ता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो PhD करते हैं ना यार, उनको 3 साल का मिलता है PSW। तो जो मास्टर वाले हैं और बैचलर वाले हैं उनको मिलेगा 2 साल का, PhD वालों को मिलेगा 3 साल का। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, तो नहीं भी पता तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद एक और भी यहाँ पर PR की, जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सीन चल रहा है अभी, आपने इसके बारे में जरूर ही सुना होगा। ये तो सबको ऑलमोस्ट पता होगा। यहाँ पे जो कहते हैं, जो स्पाउस पे आते हैं, जो डिपेंडेंट आते हैं, साथ में शादी होती है ना, कपल आता है यहाँ पर। तो अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, बॉर्न होता है, जो ब्रिटिश में, UK में जो बॉर्न होता है, तो ये आपने बहुत सुना हो कि बच्चे के बेस पर आपको PR मिलती है, या बच्चे के बेस पर आपको यहाँ पर से कंट्री में स्टे मिल जाती है। तो भाई इसमें काफ़ी सारे डाउट है। कुछ कहते हैं कि ये लॉ बंद हो चुका है, कोई कहता है कि ये लॉ अभी भी चल रहा है। तो भाई मैं आपको बताऊं, ये लॉ इतनी जल्दी बंद नहीं होते, ये काफ़ी सालों से चल रहे हैं। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट जो है अपना, इंडिया और UK का, तो इनके साथ है। अगर कुछ होगा तो इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात होगी, तो ऐसे लॉ चेंज होते हैं। तो ऐसे एकदम से ऐसे लॉ चेंज नहीं होते। तो एक ये भी है, इसमें टाइम लगता है। इसमें है कि देखो जैसे आप स्पाउस वीज़े पर आए, ठीक है, उसके बाद आपका जो फैमिली में जब बच्चे का बर्थ होता है, तो बच्चे को पहले 5 साल 7 साल मान के चलो आप, 7 साल कहते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाती है। वो बच्चा स्टेटलेस होता है, उसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता, तो यहाँ पर बॉर्न हुआ होता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ का है। फिर बच्चे के बेस पर जो मॉम डैड हैं, उनको दोनों को 2.5 साल के 4 वीज़े मिलते हैं। वो टाइम लगता है, उनको 10 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद PR मिलती है। भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये देखो, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये अभी सभी कंट्रीज़ में ऐसा ही है। यूरोप में भी ऐसा ही चलता है, वहाँ भी ऐसे ही 5 साल लगते हैं। 5 साल और बच्चे को सीट, क्योंकि देखो रूल है, अगर किसी कंट्री में
आप गए हो, आपकी वाइफ है आपके साथ, वहाँ पर बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो गवर्नमेंट का, उस कंट्री का, हर एक कंट्री का रूल है कि ये बच्चा अब यहाँ का है तो इसको अब देनी पड़ेगी सिटीजनशिप। तो ये किसी कंट्री में 5 साल लगते हैं, किसी में 1 साल लगता है, किसी में 1 साल बाद भी मिल जाती है, किसी में 3 साल। हर एक कंट्री का अलग अलग लॉ है। इवन कुछ कंट्रीज हैं, इटली, मैं इटली की बात कर रहा था किसी के साथ, तो वो बता रहे थे इटली में बहुत टाइम लगता है, इटली में 18 साल 20 साल पासपोर्ट ही नहीं मिलता। तो उसमें पीआर मिल जाती है पर वो पासपोर्ट बहुत लेट देते हैं। तो ये भी मुझे किसी ने बताया, मुझे नहीं पता था कि इटली में पासपोर्ट बहुत लेट मिलता है। तो एक ये था। और अभी जो रिसेंटली यार यहाँ पर कोविड के जो केसेस आए हैं पीछे कुछ सालों से, जो अभी, अब तो यार ये एक लाइफ का पार्ट ही बन गया है। मैं बताऊँ आपको, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी कोविड कोरोना आ जाता है, कभी डेल्टा वेरिएंट आ जाता है, अभी पता नहीं अगले साल कौन सा आ जाएगा। तो ये भी नहीं पता अभी क्या चल रहा है। तो इन चक्करों की वजह से यहाँ पर अभी जो केयर होम है ना, तो इनको केयर होम में भी बंदे बहुत चाहिए। केयर होम वाले भी अभी वीज़ा दे रहे हैं 5-5 साल का। केयर होम में काम करना पड़ेगा आपको 5 साल उनके साथ। तो केयर होम के भी आजकल वीज़े मिल रहे हैं, उसको भी मैंने सुना है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया है। तो जो यहाँ पर हैं वहाँ काम करना चाहते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है केयर होम वाला, तो वो इधर ट्राई कर सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आगे आपको पीआर में लेके जा सकती है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि अभी ये देखो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी का डाउट हुआ तो जरूर कमेंट कर देना। बाकी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आनी है आगे। अभी अगर कोई आपको बोल देना कि कि ऐसे कोई बोलता है अगर आपको कि यूके में पीआर नहीं होती, तो उसको ये वीडियो भी दिखाना और आप आगे आप जवाब दे सकते हो कि ये अभी वहाँ पे सीन चल रहा है। क्योंकि मुझे पता है डिमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, तो इसीलिए वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में जो जो मैंने बताया है। तो अभी मौसम मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो इसमें मैंने बताया नहीं था। अभी देखो सामने धूप तो निकली है हल्की सी, पर ठंड है। तो किसी ने कपड़े भी अपने सूखने के लिए डाले हुए हैं, पर बस सूखने तो क्या है, इनको हवा लग जाएगी थोड़ी सी। तो दिन का टाइम है, ठंड यहाँ पर है, अभी 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, फैमिली में भी सब ठीक होंगे। आप सब इतना प्यार करते हो, आप इतना सपोर्ट करते हो। डिमोटिवेट मत होना। अगर आपको कोई बोलता है तो आप ये वीडियो ज़रूर उसको दिखाना और आप जवाब दे सकते हो। आपके पास अब पता है कि आपको क्या बोलना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ यहाँ पर स्टडी करो, दिल लगा के, आप हिम्मत मारो तो सब होता है। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, फैमिली का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।